हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। देखिए, हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके की एक सीरीज चलाई गई है, जिसमें डेली एक वीडियो आएगी, जिसमें 20 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे जो आपको डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए, पहली सीरीज है आपकी। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? ए शाश्वती सेन भरतनाट्यम, बी माधवी मुदगल ओडिसी नृत्य, सी नंदिनी सिंह कथक, डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। इसका आंसर है आपका ए शाश्वती सेन भरतनाट्यम। दूसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय सिविल सेवा की श्रेणियों के संबंध में सही नहीं है? ए आईपीएस, बी आईएएस, सी आईसीएस, डी आईएफएस। इसका आंसर है आपका सी आईसीएस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? ए आईपॉड, बी लैपटॉप, सी थंब ड्राइव, डी डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका आंसर है आपका डी डेस्कटॉप कंप्यूटर। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, का भाग नहीं है? ए बृहदांत्र और मलाशय, बी मुख गुहा और ग्रासनली, सी यकृत और अग्न्याशय, डी अमाशय और आंत्र। इसका आंसर है आपका सी यकृत और अग्न्याशय। पांचवा सवाल, विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय डैश हैं? ए सुमो पहलवान, बी धावक, सी पहलवान, डी मुक्केबाज। इसका आंसर है आपका सी पहलवान। छठा सवाल, लघु ज्वार भाटा, इसको बोलते हैं नीप टाइड, कब आता है? ए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, बी ऑप्शन है जब सूर्य चंद्रमा और गुरुत्व खिंचाव को कम करता है, ऑप्शन सी जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन डी जब सूर्य आंशिक रूप से पृथ्वी के खिंचाव को संकुचित करता है। इसका आंसर है आपका ए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? ए मॉनिटर, बी स्पीकर, सी स्कैनर, डी प्रिंटर। इसका आंसर है आपका सी स्कैनर। आठवां सवाल है आपका, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए? ए सुभाष चंद्र बोस, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है आपका ए सुभाष चंद्र बोस। नवा सवाल आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी आगरा, सी अलीगढ़, डी औरंगाबाद। इसका आंसर है आपका ए नई दिल्ली। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? ए स्ट्रेप्टोकाकस, बी कालीफॉर्म, सी स्यूडोमोनास, डी क्लास्ट्रीडियम। इसका आंसर है आपका बी कालीफॉर्म। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? ए भीमराव अंबेडकर, बी रघुवर दास, सी जवाहरलाल नेहरू, डी गोपाल स्वामी अयंगर। इसका आंसर है आपका डी गोपाल स्वामी अयंगर। 12वां सवाल,
तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? ए अपर्णा कुमार, बी आर श्रीलेखा, सी रूपा मौदगिल, डी संयुक्ता पराशर। इसका आंसर है आपका ए अपर्णा कुमार। 13वां सवाल, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है आपके ए 1990, बी 1980, सी 1981, डी 2000। इसका आंसर है आपका ए 1990। 14वां सवाल, भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका आंसर है आपका सी तमिलनाडु। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? ए हिरोहितो, बी डिडॉन, सी पियरे कोबैटिन, डी मून जे इन। इसका आंसर है आपका सी पियरे कोबैटिन। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 2। इसका आंसर है आपका बी अनुच्छेद 3। 17वां सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? ए बिल क्लिंटन, बी जॉन टायलर, सी शंकर कुरूप, डी बॉबी जिंदल। इसका आंसर है आपका डी बॉबी जिंदल। 18वां सवाल, ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ए झारखंड, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी मिजोरम। इसका आंसर है आपका डी मिजोरम। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? ए मॉनिटर, बी प्लॉटर, सी प्रोजेक्टर, डी स्पीकर। इसका आंसर है आपका बी प्लॉटर। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? ए कोटदीजी, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी चन्हुदड़ो। इसका आंसर है आपका सी रोपड़। यह आपका स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 1 था। थैंक यू।